Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about work and energy. इससे पहले भी एक वीडियो वर्क एंड एनर्जी पर डाला गया है, उसमें जो है अपलोड किया गया है, तो उसमें वर्क के बारे में बताया था, वर्क के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। यहाँ पर दोबारा समझ लीजिए, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स produces a displacement in the body in its own direction. In the body in its own direction इसके बारे में बताया गया था पहले। तो इस पर एक डेफिनेशन है दोबारा, यहाँ पर W इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर W वर्ग है, F फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट और ये जो है कॉस थीटा, जो थीटा बनता है फोर्स और उससे सरफेस के बारे में। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये जो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट जूल, इसकी ऐसा यूनिट जूल है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। अर्ग जो है CGS मेथड में प्रोसेस में, तो ये 10 पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 पावर 3 जूल, 10 पावर 3 जूल। अब देखिए वर्क जो है किस प्रकार से टाइप्स ऑफ वर्क में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। यहाँ पर ये कंडीशन समझ में आ गई कि फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क होगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दो जो है नेसेसरी है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव वर्क वेन जो थीटा बनता है वो 0 की इक्वल हो या 0 से और 90 से छोटा हो, समझे? 0 और 90 के बीच में हो, 0 हो या 90 से इसमें हो, तो इसमें जो क्या होगा पॉजिटिव वर्क का जाएगा। ये जो पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क कब होगा? जब थीटा 90 का होगा, जब थीटा 90 का होगा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 90 इक्वल टू होता है 0। यहाँ पर नेगेटिव वर्क कब होगा? जब 90 से लार्ज हो जाए, जब जो 90 से जो थीटा बन रहा है, कॉस थीटा बन रहा है, वो 90 और 180 के बीच में हो या 180 की इक्वल हो, तो उसको कहेंगे नेगेटिव वर्क हो रहा है। जो फोर्स लग रहा है उस साइड में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क। ये जो क्या हुआ नेगेटिव वर्क। तो इसका तो समझ में आ गया कि वर्क जो है ये फोर्स इंटू क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, Fs। देखिए एनर्जी, ऊर्जा क्या है? देखिए लाइफ जो है इट इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। बिना एनर्जी के लाइफ तो है नहीं। एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है? मतलब देखिए हम लोग जब एनर्जी कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए, समझे, तो ये एनर्जी फूड से प्राप्त होती है। फूड जब हम टेकअप करते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ऑक्सीडेशन उसका होता है और उससे जो है एनर्जी मिलती है। इसी प्रकार से ये सब अल्टीमेट सोर्स, मेन सोर्स जो है वो क्या है? सन है। सन से एनर्जी आती है। सन से एनर्जी जो है, जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस है उसके द्वारा उस सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा, और अपना जो है ये प्लांट से बॉडी बनती है उससे, और वही एनर्जी, वही फूड जो है वो प्लांट्स को, जो हर्बीवोर्स हैं, वो प्लांट्स को हीटअप करते हैं और वो एनर्जी कहाँ पहुँचती है? प्लांट्स में पहुँच जाती है। इसके बाद में प्लांट्स के द्वारा हर्बीवोर्स के द्वारा कहाँ पर पहुँचेगी? जो उन एनिमल्स को डिपेंड हैं, एनिमल्स पर जो कार्निवोर्स हैं, तो वो उनमें एनर्जी पहुँचती है। इस प्रकार से एनर्जी का एक फ्लो, और ये एनर्जी है क्या? कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, ये एनर्जी है। अब देखिए मशीन को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जैसे हमारी ट्रक है या बस है, इसको कहाँ से एनर्जी मिलती है? फ्यूल द्वारा। इनका फ्यूल क्या है? डीजल है, डीजल द्वारा। इसी प्रकार से बाइक वगैरह में पेट्रोल के द्वारा जो एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी जो है ये टू डू वर्क क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। अब ये सन जो है अल्टीमेट सोर्स है, वैसे एनर्जी ये फॉसिल फ्यूल्स है उससे एनर्जी मिलती है, और एनर्जी कई प्रकार की। सोचिए लाइट एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक जो वर्क करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी जो है 2 प्रकार की, 2 काइंड्स। कौन कौन सी? एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक, इसको हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में उसकी गति के कारण, उसकी मोशन के कारण जो ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो इस प्रकार से ऊर्जा जो है ये कई प्रकार की होती है और ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। एक ऊर्जा दूसरे में ये ट्रांसफ़र होती रहती है। इस प्रकार से ये एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता, कहेंगे इसमें अधिक एनर्जी है तो अधिक कार्य करेगा। तो कार्य करने की क्षमता क्या है? ये एनर्जी। अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल यांत्रिक, उसके बाद ये काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी में जैसे कि कोई मूविंग वाटर है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, मूविंग व्हीकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जैसे फैन चल रहा है, मूविंग कर रहा है, तो उसके बीच में हम उंगली लगाएं तो उंगली कट जाएगी। तो कौन सी ऊर्जा है उसमें? काइनेटिक एनर्जी है। इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी विशेष कंडीशन से कर, जैसे स्प्रिंग को दबा दिया जाए तो उसमें एक एनर्जी उसमें कन्वर्ट है। इसी प्रकार से तुमने देखा होगा स्प्रिंग जो है कि टॉयज वगैरह होते हैं उनमें जो है चाबी भर दी जाती है और बाद में मूविंग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ये मैकेनिकल एनर्जी जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों एनर्जी 2 टाइप्स है। एंड हीट एनर्जी जो हीट के कारण, लाइट एनर्जी जिससे वस्तु दिखाई देती है, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट साउंड एनर्जी, साउंड जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है तो वो तुरंत नीचे गिरेगा। जब उसमें वो ऊपर से कोई गिर रहा है तो उसमें वो जो क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगी और वही जब नीचे फर्श पर गिरेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी और वो काइनेटिक एनर्जी किसमें? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है, समझिए। तो ये लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जानते ही इलेक्ट्रिक एनर्जी, मोबाइल चार्ज करेंगे इलेक्ट्रिक से, फैन चलेगा इलेक्ट्रिक से, बहुत सारे वर्क होते हैं, ट्रेन चलती है इलेक्ट्रिक से। तो क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट के द्वारा। और विंड एनर्जी, हवा के द्वारा मूविंग। तुम देखोगे विंड मिल होते हैं, विंड मिल होते हैं उसमें हवा जैसे चलती है तो वो पंखा घूमता है, उससे और बहुत सारे जो है वर्क होते हैं। तो ये विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जैसे कि ये गोबर गैस वगैरह है, ये सब बायोमास में आ जाता है। ईंधन फ्यूल्स वगैरह ये इसमें आ जाए, लकड़ी वगैरह ये किसमें आ जाएगी? बायोमास एनर्जी। हाइड्रो ये क्या है? वाटर की एनर्जी है। वाटर तो नदियों में देखो बहता हुआ जल, उसमें जो है बोट वगैरह चलते हैं, तो ये क्या है? और इससे जो है हाइड्रो पावर बनाई जाती है, हाइड्रो पानी के द्वारा। सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइड्स एनर्जी, ये समुद्र में जो टाइड्स वगैरह आते हैं उनकी एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है। ये एक दूसरे में जो है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है, एक दूसरे में जो है ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो इस प्रकार से अब देखिए इसमें देखेंगे कि ये मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ देखिए इसमें एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। वही जिस प्रकार से वर्क की एनर्जी, वर्क की यूनिट जो जूल है, इसी प्रकार से एनर्जी की यूनिट जो जूल है। तो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। लार्जर यूनिट इज किलो जूल, केजे। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 3 जूल। 10 पावर 3 जूल, समझ में आ गया ये? 10 पावर 3 जूल। अंडरस्टैंड? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा। द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। जैसे स्पीड बढ़ती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, स्पीड बढ़ती है। जैसे फैन है, फैन चल रहा है
तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है और उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड पर डिपेंड करेगा। उसकी फार्मूला इसका काइनेटिक एनर्जी ई मतलब एनर्जी काइनेटिक 1/2 mv², इसको के ये भी लिख सकते हैं। तो 1/2 mv² है इसका, हाफ mv²। हियर m इज इक्वल टू मास, v इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड ये ई के इक्वल है काइनेटिक एनर्जी। क्या ये काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ mv²। अभी काइनेटिक किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो मास पर डिपेंड करती है और दूसरा वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मास बढ़ेगा तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जैसे मूविंग करता हुआ वाटर, चलता हुआ फैन, व्हीकल को भी चलते हुए मूविंग करते हुए, तो जो जिसमें भी मोशन है, तो उसमें कहेंगे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है ये, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो हाफ mv² ये तुमने किस प्रकार डेरिवेशन करना है इसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आल्सो गिव इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट तो जानते हैं कि एसआई यूनिट क्या है इसकी? है जूल है, एसआई यूनिट जूल है। तो यहाँ पर देखिए, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया अच्छी तरह से कि जो मोशन के द्वारा, काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन है, उस मोशन के द्वारा जो एनर्जी उसमें है नहीं, तो वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू Fs, जानती है अच्छी तरह से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। देखिए यहाँ पर F जो है ये ma मास इंटू एक्सीलरेशन, तो F की जगह पर हम क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, S इक्वल टू v² माइनस v² अपॉन 2a। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसको डेरिवेट कर लेंगे, S की वैल्यू v² माइनस v² अपॉन 2a। अब इन दोनों वैल्यू को F इक्वल टू ma एंड S इक्वल टू v² माइनस v² अपॉन 2a। F की जगह ये लिखना है, F को जो है रिप्लेस करना है ma से और S को रिप्लेस करना है v² माइनस v² अपॉन 2a। इसमें देखेंगे F इक्वल टू ma एंड लुक हियर W इक्वल टू Fs। डियर स्टूडेंट अंडरस्टैंड, W इक्वल टू Fs, ये यहाँ से। अब देखिए F की जगह क्या रिप्लेस करना है? F को हटाना है, F ये ma लिखना है। F इक्वल टू ma होता है, F ये हमने क्या दिया? ma, F रिप्लेस्ड बाय ma एंड S के लिखा हुआ है पर, तो W इक्वल टू ma और S की वैल्यू ये लिखिए, अंडरस्टैंड? S इक्वल टू v² माइनस v² अपॉन 2a। ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से है, v² माइनस v² अपॉन 2a। अब देखिए यहाँ पर ma v² अपॉन 2a, S की जगह क्या लिख दिया? v² अपॉन 2a। यहाँ पर जो है u² को 0 मान लिया है, तो S इसको v² अपॉन 2a होगा। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो S इक्वल टू v² अपॉन 2a। अब v² अपॉन 2a इसी को यहाँ पर रख देंगे, v² अपॉन 2a। समझ में आ रहा है? अब ये W इक्वल टू ma इंटू v² अपॉन 2a। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से। ए से जो है ए कट कर देंगे, ठीक, ए से ए कट कर देंगे और यहाँ mv² अपॉन 2 आ गया। क्या आ गया? mv² अपॉन 2, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं mv² अपॉन 2। अब 2 को जो है इधर लिख दिया, हाफ कर दिया, तो mv² अपॉन 2 इसको हाफ कर दिया, नहीं 2 जो है अलग लिख दिया तो 1/2 हो गया। वैसे mv² अपॉन 2 ये क्या है? हाफ mv², हाफ mv²। समझ आ गया? तो W इक्वल टू K इक्वल टू 1/2 mv²। अब इसमें देखिए आल्सो गिव इट्स SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या है इसकी? SI यूनिट ऑफ एनर्जी SI
क्या है जूल, 0 इसको समझ आ गई। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि W इक्वल टू एफ की वैल्यू ma है, s की वैल्यू ये है और इसको इनिशियल मतलब जो इसकी 0 कर दिया, s इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a, v स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस वैल्यू को इसको करना, एक दो बार करना, तो कॉपी लेकर के पेन पेंसिल लेकर के ये पेन और पेपर लेकर के इसको करना है, अभ्यास करना है इसको, और अपने आप बिना देखे फिर करना है। अब एम ए समझे, तो एम जो है यहाँ पर एम ए और एस की एफ को हटा दिया, एम ए लिख दिया, एस को हटा दिया, तो ये जो है बी स्क्वायर अपॉन 2 लिख दिया, एम बी स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर। क्या हुआ? हाफ एम बी स्क्वायर। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन करेंगे इसको। देखिए मास है किसी ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी दी हुई है और काइनेटिक एनर्जी निकाली है। तो इसमें मास यहाँ पर कितना है 15 kg है, और यहाँ पर जो है वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर से निकालेंगे। सोल्यूशन करें 1/2 15 इंटू 4 इंटू बी स्क्वायर है, दो बार लिखेंगे इसको, 4 इंटू 4, इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आ गया, 15 2 30, 13 हो गया 120 जूल, 120 जूल हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे 1500 kg 16 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, 100 और यहाँ पर 100 है, 100 kg, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसी प्रकार से ये काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, और उसमें जो भी मतलब जो है जैसे कैलकुलेशन आती है तो उसको समझ लेंगे अच्छी प्रकार से, उसका मास लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, और फिर काइनेटिक एनर्जी का जो है फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना मतलब जो पढ़ा, इससे आगे अगले वीडियो में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को किसी विशेष कंडीशन के विशेष सिचुएशन के कारण जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक, खूब अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ये जो है एक जीवन का सिद्धांत होना चाहिए कि मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ठीक, तो फोकस माइंड होकर के समझोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो है अपलोड किए करें तो तुरंत तुम्हारे पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।